नमस्कार सभी मेरे डॉक्टर मित्र और सभी वरिष्ठ नागरिक, आप सबका स्वागत है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है। हम कैंसर का इलाज, हमारी टैगलाइन ही है कि संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी। हमारे पास इससे बहुत सारे सैकड़ों मरीज ऐसे आते हैं, या तो कैंसर का पूरा इलाज ले चुके होते हैं, या ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनकी सर्जरी, उनकी कीमोथेरेपी, उनका रेडिएशन संभव नहीं होता है, या ऐसे मरीज आते हैं कि जिनके परिवार में कैंसर से किसी की डेथ हो गई हो, जिन्होंने सर्जरी कराई, कीमो कराया, रेडिएशन कराया, इसके बाद भी मरीज 6 से 8 महीने में चला जाता है। भारत सरकार का ये आंकड़ा है कि लगभग 16 से 18 लाख मरीज हर साल इंडिया में हो रहे हैं, और उसमें से 50% जो मरीज हैं वो ट्रीटमेंट के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं। 9 से 10 लाख मरीज हर साल एक्सपायर कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा हमारे देश के लिए बहुत ही भयानक है, चिंता का विषय है। कैंसर का इलाज पूरी दुनिया में 3 ही प्रकार से होता है: ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारी जो विशेषता है ट्रीटमेंट की, हम हर्बल मेडिसिन से, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, उसके द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी मेडिसिन में नेचुरल एनर्जी है, प्लांट का हम कोहेबेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसके एल्कलॉइड्स केमिकल को हम निकालते हैं। हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक, एंटी ऑक्सीडेंट है। इन्फ्लेमेशन कम करती है, ट्यूमर के साइज को कम करती है, पेन को रिलीव करती है, बर्निंग को रिलीव करती है। इसके अलावा बहुत जो सिम्टम होते हैं जब कैंसर होता है, जब मरीज डॉक्टर पास जाता है, जनरल फिजिशियन के पास में, जब एंटीबायोटिक्स देने के बाद वो मरीज ठीक नहीं होता है, फिर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर पास जाता है। वहाँ जब उसकी एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, सिटी स्कैन हमारे जब कराते हैं, पता लगता है कि उसको कैंसर है, तो हमारे स्पेशलिस्ट उन्हें कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। फिर वहाँ वही उसकी बायोप्सी के बाद तुरंत सर्जरी, उसके बाद कीमो रेडिएशन होता है। हम जो इलाज कर रहे हैं वो हर्बल इलाज है, और हमारे पास जो रिजल्ट हैं, ऐसे मरीज जिसको, जैसे सर ने अभी बताया कि एक पैलिएटिव केयर है, तो पैलिएटिव केयर, जब वास्तव में पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है, तो उस समय हम पेशेंट को घर पे रवानगी डाल देते हैं और उसकी सेवा का अवसर देते हैं। पेशेंट बहुत पेन में होता है, उसको मॉर्फिन उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है, नेक्रोसिस उसको हो रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, उसको सड़न हो रही है, पेशेंट कुछ खा नहीं पा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है। क्या सेवा की जाए उसकी? परिजन उसको दर्द से तड़पता हुआ देखते हैं। उस स्टेज में मरीज हमारे पास आते हैं, हम 7 दिन अपने यहाँ एडमिट रखते हैं। उस 7 दिन में उनका हम मेडिकेशन करते हैं, 3 बार उनकी थेरेपी करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, मेडिसिन इंजेक्शंस के रूप में, आईवी के रूप में हम देते हैं। और हम देखते हैं कि उन पेशेंट्स में वो महसूस करते हैं कि उनका जो दर्द है वो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे में दर्द से वो मुक्ति पाना स्टार्ट करता है। तो जब दर्द उसका ख़त्म होता है तो उसके अंदर फिर से जीने की चाह उसमें आती है, वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास इसोफेगस के, जो 2 घूंट पानी नहीं पी पा रहे हैं, जो अपना रेडिएशन करा चुके होते हैं, सर्जरी करा चुके होते हैं, उसके बाद उसको तकलीफ हो रही है। वो पेशेंट हमारे पास कुछ ही समय के अंदर, 2, 3, 4 दिन के अंदर पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, लिक्विड डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं। रेक्टम कैंसर, जिसका मैं कहूँगा कि उनकी रेडिएशन कर दिया जाता है, कीमो कर दिया जाता है, उसके बाद उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको बर्निंग हो रही है, कोई इलाज नहीं है उसके पास पे। तो जब मरीज आ रहा है, उसको 20 बार, 25 बार, 30 बार उसको मोशन हो रहे हैं, साथ में ब्लड उसको आ रहा है, उस स्टेज में पेशेंट को हम कुछ ही घंटों के अंदर, 1 से 2 या 3 दिन के अंदर उसकी ब्लीडिंग को हम बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, और पेशेंट की बर्निंग ख़त्म होती है, उसका ब्लड बंद होता है, तो पेशेंट को फिर लगता है कि नहीं, वो जी सकेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो बिल्कुल होपलेस केस हमारे हॉस्पिटल में आते हैं,
और डॉक्टर साहब, ये जो होपलेस केस की यदि बात की जाए तो एमपी के अलावा बाहर स्टेट से भी आपके पास बिल्कुल सर, थ्रू आउट इंडिया से हमारे पास ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ से मरीज ना आते हों, पूरे थ्रू आउट इंडिया से मरीज आते हैं। इवन हमारे पास कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो यूके से, बांग्लादेश से, नेपाल से भी हमारे पास मरीज सतत बने हुए हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है कि एक पेशेंट है जो यूके में रहता है, नेपाल के रहने वाले हैं, यूके के अंदर उनका जॉब था। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उनको स्टमक कैंसर है और 3 महीने उनकी लाइफ है। वो पेशेंट हमारे पास आए, मेरे पास 4 महीने लगातार आए, और आज वो पेशेंट 1 साल के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है और पेशेंट बढ़िया है। मतलब यूके ने मना कर दिया कि इसकी लाइफ केवल 3 महीने है, और आज वो पेशेंट रूट आउट है, बीमारी उसकी ठीक हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमारे पास आते हैं। मेरे पास हमारा जो पूरा जो प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट है, मेरा जो बेटा है वो MBBS है, मेरी बहू MS है, मेरी बेटी है वो MDS है, एक बेटी MBBS है। ये सब लोग मेरे साथ मिलकर काम करते हैं और पूरा एविडेंस बेस्ड हमारा पूरा काम है। हम लोग पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, समय समय पे हम CT स्कैन कराते हैं, उसका हम रिव्यू करते हैं और पेशेंट में चेंजेस नज़र आते हैं।